वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था जिसका नाम था सॉइल। तब हमने सॉइल क्या होता है ये पढ़ा था एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे कि हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। ठीक है, हम फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे सॉइल कैसे फॉर्म होती है? तो जब रॉक्स की ब्रेक होती है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड सॉइल। जब रॉक्स ब्रेक होते हैं तो किस में कन्वर्ट होती है? सॉइल में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग। और वेदरिंग से ही जो सॉइल है वो फॉर्म होती है। ठीक है, तो वेदरिंग क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग and soil is formed by this process. Soil is formed by weathering. अब जो rocks break down होती हैं वो छोटे छोटे particles में break down होती हैं और over the period वो किस में convert हो जाती हैं? पाउडर फॉर्म में। और उस पाउडर फॉर्म को हम soil बोलते हैं। ब्रेक डाउन होने के बाद रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होंगे ऑफकोर्स। अब जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वो छोटे छोटे पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पाउडर में, और जिसको हम सॉइल बोलते हैं। एक्चुअली जो सॉइल होती है वो मिक्सचर होती है किस किस का? क्ले का, स्लिट, सैंड एंड ह्यूमस का। और जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में उनका साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो क्ले होता है सॉइल के अंदर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। क्ले में स्मॉलेस्ट पार्टिकल सॉइल के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्ले बोलते हैं। और जो मीडियम साइज पार्टिकल होते हैं सॉइल के अंदर उनको हम स्लिट कहते हैं। और जो लार्जेस्ट साइज पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है? सैंड। ठीक है, इनकी प्रोपोर्शन डिफरेंट होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में। किसी सॉइल में क्ले ज़्यादा होगी, किसी में सैंड ज़्यादा होगी, किसी में स्लिट ज़्यादा होगा। तो इससे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स फॉर्म होती है। ठीक है, इनके डिफरेंट प्रोपोर्शन से। और एक चीज और, ह्यूमस जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, सॉइल के अंदर ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है? डिकेड डेड प्लांट्स और एनिमल्स। डिकेड डेड प्लांट्स और एनिमल्स को हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस सॉइल के अंदर फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा उतने ज़्यादा अच्छे से प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे। तो ह्यूमस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक मिनट, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सॉइल फॉर्म होने में बच्चे बहुत टाइम लगता है। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। अगर हमने 2.5 सेंटीमीटर की थिक लेयर बनानी है सॉइल की, तो इसके लिए हमें 500 to 1000 ईयर्स लगेंगे। 25 सेंटीमीटर थिक लेयर बनानी है अगर सॉइल की, इसके लिए हमें 500 और टू 1000 ईयर्स लगेंगे। तो हमें सॉइल को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सॉइल डिस्ट्रॉय होगी तो प्लांट कैसे ग्रो करेंगे? अगर प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन, फूड कहाँ से मिलेगा? और हमें ये भी पता है कि ट्रीज आर द शेल्टर ऑफ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसके अलावा जो सॉइल है उसमें भी बहुत सारे जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया या एनिमल्स और रहते हैं मिट्टी के अंदर भी। तो सॉइल इज़ अ वेरी वैल्यूएबल सोर्स, इसको हमने सेव करना है। बट सॉइल इज़ द पार्ट ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। सो ड्यू टू द सम नेचुरल फिनोमिना जो उसकी टॉप सॉइल होती है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, वियर हो जाती है, वियरिंग होने लग जाती है। जैसे पानी बहा के ले गया मिट्टी की ऊपरली परत को, या हवा उड़ा के लेगी, तो ऐसे क्या होगा जो टॉप सॉइल है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। टॉप सॉइल के डिस्ट्रॉय होने को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जो टॉप सॉइल है उसका डिस्ट्रॉय होने को ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन के डिफरेंट कारण हैं, डिफरेंट रीजंस हैं। सबसे पहले रनिंग वाटर। अब बच्चे देखिए,
बहुत पहाड़ से ऊंचे से पानी नीचे गिर रहा है, बहुत स्पीड से आएगा। जैसे एक ऊंची हिल से पानी नीचे आ रहा है तो जो ग्राउंड होगा वो इतनी स्पीड से आएगा कि सारी मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगा। तो उसकी टॉप लेयर क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, पानी के साथ बह गई। तो क्या हो गया, सोइल इरोजन हो गया ना वाटर के कारण। इसके अलावा जब फ्लड आ जाते हैं आसपास के एरियाज में, जो टॉप सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। फ्लड में पानी के साथ बह जाती है टॉप सॉइल। तो क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक है, और कैसे वाटर से हो सकता है बताइए। बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी बह रहा है खेतों में, तब भी जो सॉइल है वो बह जाएगी। ठीक है, या फिर जब रेन होती है, पहले जब रेन की ड्रॉप्स गिरती हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनबाउंड हो जाते हैं सॉइल के साथ। ठीक है, तो जैसे ही तेज पानी आता है उसके साथ बह जाते हैं, तो इससे सॉइल इरोजन होता है। तो फर्स्ट रीजन है सॉइल इरोजन का रनिंग वाटर। सेकंड रीजन है ब्लोइंग विंड। अब ब्लोइंग विंड ज़्यादा इफेक्ट उन रीजन्स में करती है बच्चे जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता, जहाँ पे प्लांट या घास फूस नहीं होता, जहाँ पे बिल्कुल प्लेन एरिया है जिस पे सिर्फ मिट्टी है और खाली जगह है। वहाँ पे जब विंड ब्लो करती है ना तो विंड के साथ ही सारी सॉइल ब्लो कर जाती है, उड़ जाती है हवा में। तो वो उसकी फर्स्ट लेयर मीन्स टॉप लेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो जिन एरिया में प्लांट्स कम होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे खुला मैदान है, वहाँ से विंड के कारण डिफोरेस्टेशन ज़्यादा होता है, ब्लोइंग विंड के कारण। नेक्स्ट है, तो ब्लोइंग विंड के कारण सोइल इरोजन ज़्यादा होता है। मैंने शायद डिफोरेस्टेशन कह दिया था। जहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं है, खाली जगह है, जहाँ पे घास भी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, वहाँ पे विंड के साथ ब्लो कर देती है। ऐसी जो आपने रेत के टिब्बे देखे होंगे राजस्थान में या रॉक्स होंगे, उनकी शेप भी चेंज हो जाती है विंड के कारण। विंड उनकी शेप चेंज कर देती है। ठीक है, क्योंकि हवा से सैंड को उठा के कहीं और पे रख देगी तो टिब्बा वहाँ पे बन जाएगा। राजस्थान में अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है रीजन सॉइल इरोजन का वो है डिफॉरेस्टेशन। बच्चे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। जब हम हमें पता है कि जब फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, वुड से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, डेकोरेशन वाली, बाकी जो भी चीज़ें, बेंच, टेबल, सब कुछ वुड से ही बनता है ना। तो वुड चाहिए हमें, पेपर बनाने के लिए भी वुड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं। जब एक लार्ज स्केल पे हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, एक पूरा फॉरेस्ट है, मान लो आपके स्कूल जितना फॉरेस्ट है, आपने उसको कट कर दिया, तब हम कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन करते हैं। फॉरेस्ट को कट करने को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। जब लार्ज स्केल पे ट्रीज को कट किया जाता है तो हम उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब जो पेड़ होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को अपने साथ बांध के रखती हैं, बाइंड करके रखती है सॉइल को। अगर वहाँ पे पानी आ भी रहा है उसमें सॉइल बहेगी नहीं, उसके साथ फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि वो ट्री की रूट के साथ बाइंड हुई है। ठीक है बच्चे, तो जब वहाँ पे फॉरेस्ट ही नहीं होगे फिर तो वो बह जाएगी। तो अगर हमने फॉरेस्ट काट दिए, वहाँ पे अब मिट्टी को बांध के रखने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर वहाँ पे विंड या वाटर आएगा तो वो उसको बहा के ले जाएगा, तो सॉइल इरोजन होगा। तो डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत मेन कारण है सॉइल इरोजन का। ठीक है बच्चे, अब हमें पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सॉइल इज अ वेरी प्रीशियस रिसोर्स फॉर अस। ठीक है, प्रीशियस कैसे है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट से हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलता है, तो हमें इस सॉइल इरोजन को नहीं होने देना। और इसको टाइम इतना ज़्यादा लगता है जो इसको और ज़्यादा वैल्यूएबल बना देता है सॉइल को। तो हमें सॉइल को कंजर्व करना है। द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द इरोजन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। हमने सॉइल को प्रिवेंट करना है सॉइल इरोजन से, उसको हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन।
अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम सॉइल कंजर्वेशन कैसे करेंगे, सॉइल को प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो वे है, यहाँ पे हम कुछ वेज डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है बिल्डिंग बंड्स एंड रिवर एम्बैंकमेंट्स। इसमें क्या है बच्चे, वाटर ऑलवेज फ्लो इन द स्लोप, स्लोप में फ्लो करेगा ऐसे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, लैंड कैन हैव अ जेंटल स्लोप और स्टीप डाउनहिल स्लोप, ऐसे स्लोप होगी। द फास्टर द वाटर फ्लोज ग्रेटर इज द सोइल इरोजन। जितना फास्ट पानी फ्लो करेगा, जितनी ज़्यादा स्पीड से पानी फ्लो करेगा उतना ज़्यादा सोइल इरोजन होगा। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, द वाटर फ्लो कैन बी स्लोड डाउन बाय बिल्डिंग अ स्मॉल वॉल और बंड एट द पॉइंट वेयर वाटर फ्लोज आउट। अब जहाँ से पानी कहते फ्लो कर रहा है वहाँ पे एक हम स्मॉल वॉल बना दें, ठीक है। मान लो ऐसे पानी आ रहा है तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल वॉल बना दी, तो क्या होगा, पानी की स्पीड कम हो जाएगी। हम उसके रास्ते में कुछ हर्डल्स रख दें तो पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और स्पीड कम होगी तो सॉइल इरोजन भी बच्चे कम होगा। या फिर हम जो रिवर्स हैं उनके किनारों में बड़ी बड़ी बैंक्स बना दें अच्छे वाले, कि जो जब फ्लड वगैरह आए या रिवर में पानी ओवरफ्लो हो तो ज़्यादा सॉइल इरोजन ना हो। तो हमें रिवर के अराउंड एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्टिव वॉल्स और एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। दे प्रोटेक्ट एडजॉइनिंग एरिया फ्रॉम बीइंग फ्लडेड, थस प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। अगर हम एम्बैंकमेंट्स बिल्ड करते हैं रिवर के बैंक्स के ऊपर तो क्या होगा, जो पास वाले एरियाज हैं वहाँ पे फ्लड नहीं आएगा और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। सेकेंड जो वे है जिससे हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं वो है ग्रोइंग कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। फार्मर यूज सेवरल मेथड्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। They let the field of fallow between two major crops. दो मेजर क्रॉप्स होती है, रबी और खरीफ क्रॉप्स। However, the empty field becomes prone to erosion. अगर कोई खेत में कुछ नहीं उगाया हमने तो वहाँ पे तो इरोजन ज़्यादा होगा ना। इसलिए अगर कोई जगह खाली पड़ी है ना, हमने उसको खाली नहीं छोड़ना, हमने उस पर कुछ उगा देना है। चाहे हम उस पर घाई उगाएं बट हमने कुछ उगा देना है ताकि सॉइल इरोजन ना हो। To prevent soil erosion, farmer often grow fodder or other useful crops during this period. अब उस खाली टाइम पे जहाँ पे हमने कोई क्रॉप नहीं उगानी, उस टाइम पे हम वहाँ पे कुछ फूडर जो हम एनिमल्स वगैरह को डालते हैं घास फूस वो उगा सकते हैं, या कोई और यूजफुल क्रॉप लगा सकते हैं। खाली लैंड नहीं रखना चाहिए हमें। These crops are grown to cover the empty fields and so they are called cover crops. जो ये क्रॉप्स उगाते हैं, घास उगाते हैं हम, ये एम्प्टी फील्ड को कवर करने के लिए उगाते हैं, इसलिए हमें इन्हें कवर क्रॉप्स बोलते हैं। कवर क्रॉप्स प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कैरिंग टॉप सॉइल अवे। कवर क्रॉप्स क्या करती हैं, पानी को रोकती हैं कि वो टॉप सॉइल को बहा के ना लेके जाए। फार्मर्स ऑल्सो प्लांट ट्रीज अराउंड फार्मलैंड टू ब्लॉक विंड। फार्मर्स और क्या करते हैं, जो आपका फार्म लैंड है, खेत है, उसके चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं ताकि जो विंड की जो स्पीड है वो कम हो जाए और जो टॉप सॉइल है वो इरोजन, उसका इरोजन ना हो। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग बच्चे हिल स्टेशन वाले एरियाज में की जाती है। फार्मिंग इन हिल रीजन्स कट द स्लोप्स ऑफ हिल्स इनटू स्टेप्स ऑफ टेरेसेस। मेन जो हिल्स है वहाँ पे फार्मिंग करनी चाहिए, उसके हिल्स को आप छोटे छोटे टेरेसेस में कट कर दो और वहाँ पे छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे खेत बना दो एक हिल के ऊपर। आपने देखे भी होंगे कभी, अगर आप हिल स्टेशन गए हो तो वहाँ पे हमारे ऐसे ऐसे पूरा खेत नहीं है, उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में कट करके हिल को वहाँ पे टेरेस बनाए हुए हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, क्रॉप उगाते हैं, ठीक है। तो हमें वैसा करना चाहिए जिससे क्या होगा, अगर ऊपर से पानी आ भी रहा है तो उसका फ्लो कम हो जाएगा और सॉइल इरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट जो वे है वो है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन इसका
डिफोरेस्टेशन का मतलब था ट्रीज को कट करना, और अफोरेस्टेशन का मतलब है ट्रीज को ग्रो करना, प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए हमें। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करेंगे तो सॉइल इरोजन रिड्यूस होगा। तो बच्चे ये भी कुछ वे जिससे हम सॉइल इरोजन कम कर सकते हैं और सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर 6 यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।